सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पीराने पीर शेख अब्दुल कादर शाह जिलान मीरा गौस पाक उनकी शान में गुस्ताखी करने की क्या सज़ा मिलती है और जनाब गौस पाक जी की क्या शान है, इसी के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, एक बार हज़रत जनाब गौस पाक अपने किसी मुरीद का जनाजा पढ़ाने कब्रिस्तान में गए। उस समय उनके साथ बहुत से मुरीद थे। जब वह आगे गए तो आगे शेख हमदाद की कब्र थी, जहां पर जनाब गौस पाक जी उस कब्र को देखकर वहीं पर खड़ गए और उनके साथ बहुत से लोग और मुरीद उन्हीं के साथ ही खड़े थे। हज़रत जनाब गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह शेख हमाद की कब्र पे काफ़ी समय खड़े रहे और थोड़े समय बाद जब वे वहाँ से चले तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आफताब भी बुलंद हो गया था, मौसम में गर्मी झलकने लगी थी और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन गर्मी उनके मरीदों को महसूस हो रही थी। जब वे थोड़ी आगे गए तो उनके मरीदों ने पूछा कि सरकार, आप बाकी कब्रों पर तो थोड़ा थोड़ा समय रुके, लेकिन शेख हमाद की कब्र पर आप इतना समय क्यों रुके और आप क्यों मुस्कुरा रहे थे और मौसम में गर्मी हो गई, इसका क्या कारण है? तो इस पर हजरत जनाब गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि 22 साल का ज़माना गुजर चुका है। एक दिन हम जुमे की नमाज पढ़ाने शेख हमाद के साथ जाने लगे। जैसे ही हम मस्जिद के पास पहुंचे तो शेख हमाद ने हमें धक्का देकर पानी में गिरा दिया। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड थी और हमारे हाथों में कुछ किताबें भी थी, इसलिए हमने अपने हाथ ऊपर किए, पानी में गुस्ल किया क्योंकि नमाज का समय हो चुका था। फिर हम पानी से बाहर आए तो हमें सर्दी से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। हमारे साथी आगे बढ़ चुके थे तो हम भी तेज तेज कदमों से चलते हुए शेख हमाद के पास पहुँचे। फिर आगे गए तो कुछ और लोगों ने जनाब गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को गिराने की कोशिश की। इस पर शेख हमाद गुस्से हो गए और कहने लगे कि हमने तो इसीलिए जनाब गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को धक्का दिया था कि हम इसकी परीक्षा, इसका इम्तिहान लेना चाहते थे, कि हमें मालूम था कि जनाब गौस पाक पर्वत चट्टान की तरह मजबूत है। और वह कहने लगे कि यही उनके सब्र का इम्तिहान था। और जनाब गौस पाक जी फरमाने लगे, और आज जब हम इसकी कब्र पर आए हमने देखा कि उन्होंने नूरानी लिबास पहना हुआ है, सोने का ताज उनके सर पर है, वह पूरी ऐशो आराम में है, पर उनके एक हाथ को खराब कर दिया गया है। इसके सबब जब हमने शेख हमाद से पूछा तो उन्होंने कहा कि आज से 22 साल पहले एक दिन हम और आप जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे थे। जाते जाते इसी हाथ से हमने आपको धक्का दिया था और पानी में गिरा दिया था। इसी काम की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये सज़ा दी है और मेरा ये हाथ को बेकार कर दिया है, नकारा कर दिया है। आपको धक्का मारने की ये सज़ा मिली है हमें। फिर शेख हमाद हमसे बोले कि ऐ अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के पाक महबूब, कुल वलियों के सुल्तान, क्या आप हमें मुआफ़ कर सकते हैं? इस पर हमने कहा कि हाँ, मैं आपको मुआफ़ भी कर सकता हूँ। तो शेख हमाद बोले कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में मेरे लिए दुआ करें, हो सकता है आपकी दुआ सुनकर अल्लाह ताला मेरे जे हाथ को सही कर दे, वापस कर दे, क्योंकि आप अल्लाह ताला के महबूब हैं, अल्लाह ताला के प्यारे हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कभी खाली नहीं मोड़ेंगे। इसीलिए हमने दुआ के लिए जब अपने दस्ते मुबारक ऊपर उठाए तो मेरे साथ उसी समय 500 अल्लाह ताला के और वलियों ने आमीन पढ़ा, तो अल्लाह ताला ने हमारी दुआ के सदक़े में इसके हाथ को लौटा दिया है। यह खबर बगदाद में
पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और चारों तरफ जनाब गौस पाक जी के नाम के जयकारे गूंजने लगे। सो ये शान है अल्लाह ताला के वलियों की, जनाब गौस पाक जी की, कि उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले को अल्लाह ताला सजा जरूर देता है। इसलिए कभी भी किसी भी पीर पैगंबर औलिया गुरु किसी फकीर की नाफरमानी ना करे, उनकी शान में गुस्ताखी ना करे, नहीं तो सजा जरूर मिलती है। तो जनाब गौस पाक आपकी हर आस मुराद पूरी करे, आमीन।